एडवर्टाइजमेंट का तीसरा प्रकार हम आपको बताएंगे। तीसरा प्रकार है एकोमोडेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है आवास। देखिए, वैसे तो जैसे हमने दूसरा पढ़ा था सेल परचेज, ये उसकी तरह लिखा जाता है। वो भी खरीदने बेचने के लिए होता है। ये खरीदने बेचने और किराए पर देने और किराए पर लेने के लिए भी होता है। तो ये होता है हमारे आवास से संबंधित जितने भी विज्ञापन होते हैं, जैसे हाउस है, फ्लैट है, प्लॉट है, दुकान है इत्यादि के लिए, इनको क्रय विक्रय करने और इनको किराए पर देने और किराए पर लेने के लिए। तो इस प्रकार के विज्ञापनों को हम निम्न 4 शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित करते हैं। पहला, एकोमोडेशन वांटेड। अगर हमें इन संपत्तियों में से कोई संपत्ति खरीदनी है तो हम टाइटल लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड। अगर हमें बेचना है तो हम टाइटल लिखेंगे एकोमोडेशन अवेलेबल। हम केवल एकोमोडेशन वांटेड और एकोमोडेशन अवेलेबल की जगह केवल एकोमोडेशन भी टाइटल लिख सकते हैं। तीसरा, ऑन रेंट, किराए पर लेने के लिए। अगर हमें इनमें से कोई घर, फ्लैट, प्लॉट, शॉप एटसेट्रा को किराए पर लेना है तो हम टाइटल लिखेंगे ऑन रेंट। चौथा, टू लेट, ये होता है किराए पर देने के लिए। तो ये 4 इसके शीर्षक हो गए जिसके अंतर्गत हम एकोमोडेशन से संबंधित अपने विज्ञापन प्रकाशित करवाएंगे। अब इन चारों शीर्षक के लिए हम इसका संयुक्त रूप से एक फॉर्मेट आपको बताएंगे। फॉर्मेट नीचे लिखा हुआ है। हाँ, तो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है। अब सबका मैं आपको एक साथ फॉर्मेट बता रहा हूं। एकोमोडेशन, अगर हमें खरीदना है तो टाइटल लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड। अगर हमें बेचना है तो हम टाइटल लिखेंगे एकोमोडेशन अवेलेबल। अगर हमें किराए पर लेना है तो हम टाइटल लिखेंगे ऑन रेंट। अगर हमें किराए पर देना है तो हम टाइटल लिखेंगे टू लेट। उसके बाद एकोमोडेशन वांटेड और एकोमोडेशन अवेलेबल, खरीदने और बेचने के लिए सेम उसी तरह जैसे हमने सेल परचेज का एडवर्टाइजमेंट लिखा था उसी तरीके से लिखेंगे वांटेड टू सेल या परचेज। अगर किराए पर देना और लेना है तो हम हमारे विज्ञापन की शुरुआत करेंगे अवेलेबल ऑन रेंट, किराए पर देने के लिए। और अगर हमें किराए पर लेना है तो हम लिखेंगे वांटेड ऑन रेंट। ये क्लियर हो गया। अगर खरीदना बेचना है तो एक बार और सुन लीजिए, वांटेड टू सेल या परचेज। अगर किराए पर लेना या देना है तो अवेलेबल ऑन रेंट या वांटेड ऑन रेंट। उसके बाद जो हमारा एकोमोडेशन है, अगर हमें घर के बारे में विज्ञापन देना है तो हाउस, ए हाउस, प्लॉट, फ्लैट, शॉप एटसेट्रा, जो भी है उनमें से इनमें से जिसके लिए हम विज्ञापन दे रहे हैं उसका हम यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद अगर वो घर है तो घर की विशेषताएं लिखेंगे, प्लॉट है तो उसकी विशेषताएं, फ्लैट है तो उसकी, दुकान है तो उसकी विशेषताएं लिखेंगे। अब घर की विशेषताएं कैसे लिखेंगे कि एक घर के अंदर बेडरूम, कितने बेडरूम्स हैं, 4, 3, 2, किचन, लैट बाथ, फ्लोर, पार्किंग, पोर्च इत्यादि एटसेट्रा। इन
इन सारी विशेषताओं को लिखेंगे। फ्लैट से संबंधित, दुकान से संबंधित जो भी विशेषताएं उन सबको यहाँ पर लिखेंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो ये विशेषताएं लिखना आपको आ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इनको लिखेंगे। उसके बाद अगर हम बेच रहे हैं या हम किराए पर देने के लिए विज्ञापन लिख रहे हैं, तो हमें हमारे मकान का एड्रेस मालूम है कि हमारा मकान कहाँ पर है, तो हम लिखेंगे सिचुएटेड एट, और जहां वो है उसका एड्रेस लिखेंगे। अगर हमें लेना है तो हम किसी एक कॉलोनी विशेष का या क्षेत्र विशेष का हम वर्णन करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे समवेयर एट, और उस एकोमोडेशन का एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद अगर खरीदने बेचने के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अगर किराए पर देने और लेने के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, और यहाँ पे रुपए लिख देंगे। उसके बाद प्रेफर फॉर, अगर हमें बेचना है, हमें किराए पर देना है, तो हम किसको प्राथमिकता देंगे, फैमिली वाले को, स्टूडेंट को, सिंगल को, जिसको भी देंगे वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये लाइन इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू, लेने देने वाले का नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे और उसका मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। और इस तरीके से ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। वेलकम बैक। तो ये एकोमोडेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू वांट टू परचेज ए फ्लैट। आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं विद 3 रूम्स, जिसमें 3 कमरे हो, इन मालवीय नगर जयपुर। ये एड्रेस दिया हुआ है। इट शुड प्रेफरेबली ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए। यू कैन पे अप टू रेट 6 लाख। आप इसके लिए 6 लाख रुपए तक दे सकते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए। गिविंग डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी आवश्यकताओं का विवरण देते हुए। ये क्वेश्चन है, ये सप्लीमेंट्री 2007 में आया था। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये सप्लीमेंट्री 2007 में बोर्ड परीक्षा में आया था, सप्लीमेंट्री के एग्जाम में। एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस। आपके पास एक अतिरिक्त घर है। यू वॉन्ट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसे किराए पर देना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी गिवन इन ए लोकल न्यूज़पेपर, एक विज्ञापन बनाइए जिसे लोकल न्यूज़पेपर में प्रकाशित करना है। गिविंग रिलेवेंट डिटेल्स, इससे संबंधित जानकारियां देते हुए। ऑफ द हाउस, घर से संबंधित जानकारियां देते हुए। ये सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन आया था। तो पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन। टाइटल एकोमोडेशन वांटेड, क्योंकि हमें घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, तो एकोमोडेशन वांटेड टाइटल हो गया। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे बिल्कुल सेल परचेज की तरह, वांटेड टू परचेज ए फ्लैट। उसकी विशेषताएं क्वेश्चन में लिखी हुई है विद 3 रूम्स। क्वेश्चन में लिखी हुई है फ्लैट में कितने रूम्स होने चाहिए, 3। अब अन्य विशेषताएं हम अपनी तरफ से लिखेंगे। मॉडर्न ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, मॉड्यूलर किचन, आधुनिक किचन होना चाहिए, बहुआयामी। सेपरेट लेट बाथ, मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल का फ्लोर होना चाहिए। सेपरेट अलग अलग लेट बाथ होने चाहिए। 2 व्हीलर पार्किंग, दो पहिया वाहन के लिए पार्किंग भी हो। एंड ऑल अदर मॉडर्न फैसिलिटीज, और सभी आधुनिक सुविधाएं हो।
अब उसका एड्रेस लिखेंगे कि वो है कहाँ चाहिए। सिचुएटेड समवेयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कहाँ चाहिए। सिचुएटेड समवेयर एट मालवीय नगर इन जयपुर, वो प्लॉट मालवीय नगर जयपुर में कहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेड कॉस्ट रेट, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 लाख। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ₹6 लाख एंड नेगोशिएबल, और इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है। प्रेफरेबली ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और ये होनी कहाँ चाहिए, ये फ्लैट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, इच्छुक व्यक्ति तुरंत संपर्क करें। ये व्यक्ति है मिस्टर विपिन कुमार, ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है 42 बसंत विहार जयपुर, और कॉल, और ये उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको खरीदना है। खरीदने के लिए ये एक बार और सुन लीजिए, ये टाइटल हो गया, क्या खरीदना है, फ्लैट खरीदना है। उसके बाद उसकी विशेषताएं हो गई, कुछ क्वेश्चन में लिखी हुई थी वो हमने लिख दी वहीं से, कुछ हमने अपनी तरफ से लिखी है। उसका एड्रेस कहाँ होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कितनी कॉस्ट है, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और प्राथमिकता कौन से फ्लोर पर लेंगे, वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर। इंटरेस्टेड पार्टीज, ये हमारे फॉर्मेट में लिखा ही हुआ था। इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, और ये व्यक्ति का नाम, ये उसका एड्रेस, और ये उसका मोबाइल नंबर। हाँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन और मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, आपके पास एक अतिरिक्त घर है। यू वॉन्ट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसे किराए पर देना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए, टू बी गिवन इन ए लोकल न्यूज़पेपर, जिसे स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाना है। गिविंग रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द हाउस, गिविंग रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द हाउस, घर की आवश्यक जानकारियों को, संबंधित जानकारियों को देते हुए। यह क्वेश्चन आया था सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2012 में। अब जैसा कि क्वेश्चन लिख रहा है किराए पर देना है, तो किराए पर देने के लिए हमारा टाइटल होगा टू लेट, ये टाइटल हो गया। अवेलेबल ऑन रेंट, ए रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड हाउस, किराए पर अभी हाल ही में निर्मित एक घर उपलब्ध है। विद, उसके घर की विशेषता लिख रहे, विद 4 बेडरूम्स, जिसमें 4 बेडरूम्स हैं। ए बिग ड्राइंग रूम, एक बड़ा बैठक कक्ष है। ए मॉडर्न डाइनिंग रूम, एक आधुनिक भोजन कक्ष है। मॉड्यूलर किचन, बहुआयामी रसोई घर है। सेपरेट लेट बाथ, अलग से लेट बाथ है। पार्किंग है। बिग पोर्च, पोर्च का अर्थ होता है अहाता, घर के सामने का स्थान। वाटर टैंक, पानी का टैंक भी है। पीसफुल नेबरहुड, आसपास जो आस पड़ोस जो है वो बड़ा शांतिदायक है, शांतिपूर्ण है, कोई शोरगुल नहीं है। नियर मार्केट, बाजार पास में ही है। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और सरकारी अस्पताल भी पास ही में है। उसका एड्रेस लिखेंगे, सिचुएटेड एट 44 आजाद नगर कोलकाता, ये उसका एड्रेस है। एक्सपेक्टेड रेंट, उसका किराया ₹65,000 पर मंथ, प्रत्येक महीने 65,000 रुपए उसका किराया है। इंक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, जिसमें पानी और बिजली का खर्चा शामिल है। अब प्राथमिकता किसको देंगे, प्रेफर फॉर स्मॉल फैमिली, छोटे सा परिवार जो होगा उसके लिए प्राथमिकता देंगे। इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, ये लाइन लिखेंगे, इच्छुक व्यक्ति तुरंत संपर्क करें। मिस्टर मनीष कुमार, 48 नेहरू नगर कोलकाता, ये उसका एड्रेस हो गया, और कॉल और मोबाइल नंबर ये हो गया। तो ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर, ये किराए पर देने के लिए था, टाइटल हो गया टू लेट। अगर किराए पर लेना होता तो टाइटल लिखते ऑन रेंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूं जिसको आपको होमवर्क में करना है, स्वयं करके देखना है कि मैं इसको सीखा या नहीं सीखा।
तो ये क्वेश्चन लिख रहा है, जो तीसरा क्वेश्चन है इसका, यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड अ कंपनी इन न्यू दिल्ली। आपने हाल ही में नई दिल्ली में एक कंपनी ज्वाइन की है। यू नीड ए हाउस ऑन रेंट। आपको किराए पर एक घर चाहिए। फॉर यू एंड योर फैमिली, आपके लिए और आपके परिवार के लिए। गिविंग ऑल इसेंशियल डिटेल्स, सभी आवश्यक जानकारियां देते हुए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए। टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर, जिसे स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाना है। ये क्वेश्चन है, ये आपको घर से करके देखना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।